Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is 10th class chemistry chapter 1 chemical reaction and equations। आज हम करने वाले 10th class chemistry की chapter 1 chemical reaction and equation, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important chapter साबित होने वाला है और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। तो पहले बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और स्पेशली मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारी ये वीडियो देखें तो, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज की हमारी ये वीडियो MCQ स्पेशल, यानी कि MCQ स्पेशल तो हरी वीडियोस होती हैं लेकिन सारी होती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत होती हैं हमारी MCQ स्पेशल, लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा ही स्पेशल वीडियो है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल MCQ स्पेशल की वीडियो। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, इन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के अंदर कमेंट भी कीजिए। तो बिना कोई देरी किए करते हैं स्टार्ट। चलिए चिल्ड्रन, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी करते हैं। इसमें से मैं कुछ सेगमेंट अभी लूँगा और कुछ सेगमेंट बाद में लूँगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स में थोड़ा क्लियर करा दूँ। इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली, तो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट और कंपाउंड के नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो उस केमिकल इक्वेशन को करना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करनी है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करनी है, डिकम्पोजिशन करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने हैं और न्यूट्रलाइजेशन और ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इतने टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमें करने हैं। हमें क्या करना है, इस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो हम पहले चेंज देखते हैं क्या है, कि चेंज क्या है। दोज परमानेंट चेंज इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म विद अ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड अ केमिकल चेंज। हम बात स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज से। जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क थोड़ा सा स्वीटिश होता है, ठीक है, उसकी pH अलग होती है। ये इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया डाल दो, मतलब थोड़ा सा दही डाल दो और केमिकल चेंज हो जाएगा। यही कर्ड में चेंज हो जाएगा। जब अगर हम कंपैरिजन करें मिल्क और कर्ड का, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात करते हैं, तो इससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा इससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम केमिकल रिएक्शन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। मैं आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमें बहुत जल्दी देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। जैसे किसी का ये गेट है, तो इसमें बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनी हुई है और ये आपकी आयरन की बनी हुई है, ठीक है। तो ये आयरन की डिज़ाइन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है। अगर आपको दाल बाटी बनानी है तो उसके लिए आपको फायर जलानी पड़ेगी। तो जब आपने फायर जलाई तो वो लकड़ी जल जाती है, तो केमिकल रिएक्शन में, है ना, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, पहले देख रहे हैं ये वाला जो फ्रूट है वो आपका ग्रीन इन कलर है। अब आपको एक और याद रखना है, ग्रीन कलर में हमेशा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये जो आपका हो गया रेड कलर, ये क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ये रेड कलर है, तो यहाँ में यही क्लोरोफिल कन्वर्ट हो क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो ये तीनों एग्जाम्पल 1, 2, 3 सारे एग्जाम्पल आए गए हैं केमिकल चेंज के। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और उसी केमिकल रिएक्शन को, है ना, उसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है
है ना, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 mg + O2 = 2 MgO। यहाँ पर मैंने O2 क्यों लिखा है, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो डाई एटॉमिक होता है। ठीक है, और जो मेटल होता है वो मोनो एटॉमिक होता है। ऑल नॉन मेटल्स आर मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर डाई एटॉमिक एक्सेप्ट फॉस्फोरस। वो ये आपका टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में रहता है, P4 की फॉर्म में, और जो आपका सल्फ़र होता है वो S8 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे हो पाता है कि नए बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो देख रहे हैं आप, ये H2 है, ये भी H2 है, ये ऑक्सीजन है, तो इनके पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो ये आपको मॉडल से दिखाया है, यहाँ पे एटम की हेल्प से आपको दिखाया गया है। 3 पॉइंट हो गए। अब हम चीज़ बहुत जल्दी से स्किप करते हुए करेंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे मान लो N2 3H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बन गया 2NH3। क्या बन गया, 2NH3। तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका रिएक्टेंट की साइड है लेफ़्ट साइड, और ये आपका राइट साइड है प्रोडक्ट की साइड। और इस एरो को हम गिब्स कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट गिव्स 2NH3। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो अगर हम देखें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़। एक तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अगर टेम्परेचर रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन की तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर आपने देखा कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस हो रहा है, तो उसे हम एवोल्यूशन ऑफ गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर है कलर इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर, मतलब कलर भी चेंज हो जाता है किसी केस में, है ना। चेंज इन फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ग्रीनिश कलर हो जाता है जब हम किसी मेटल को या आयरन को स्पेशली डाल देते हैं उसके सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आई? चलिए, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे कुछ और देख लो, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन बिकम अ ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके साथ पास की जाती है। ये आपके चेंज इन कलर। ठीक है, बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये क्या मतलब है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें एनर्जी निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो यही एंडोथर्मिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका एंडोथर्मिक में आपको वाटर और थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी तब वो NH4OH में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं, गैस, और जैसी रिएक्शन हुई तो कैसे बन गया, लिक्विड। ये आपकी चेंज इन स्टेट हो जाएगा। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो जब जिंक है ना, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन का। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है जब BaCl2Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी। चलिए, यहाँ पर एक कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ही हैं, वही पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट केमिकल रिएक्शन। एस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन फूड है तो केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल है केमिकल रिएक्शन है। तो ये तीनों आंसर गलत हैं।
ऑप्शन तीनों गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा मेल्टिंग ऑफ आइस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेल्टिंग ऑफ आइस। देख लिया, समझ लिया, डाउनलोड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड प्रोडक्ट दैट सेपरेट आउट आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, मतलब इसे हम बोलेंगे जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ऐसा पदार्थ जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं वो केवल प्रेसिपिटेट हो सकता है। कैटलिस्ट तो उसी में रहेगा, रिएक्टेंट तो ख़त्म ही हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम फिल्टर करेंगे तो उससे कुछ नतीजा निकलेगा नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन जिंक ग्रैन्यूल्स। तो ये रिएक्शन हमने करवाई थी कि Zn जब H2SO4 है ना के साथ रिएक्शन करता है तो ZnSO4 बनता है और H2 गैस निकलती है। तो पुरानी रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन जिंक ग्रैन्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो ये बात तो सही है, मतलब ये ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, केमिकल रिएक्शन है, ये भी बात सही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज द राइट टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स आउट ऑफ केमिकल रिएक्शन, न्यू सबस्टेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, ये बात सही है। ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है ये सही है। एटम्स आर रीअरेंज टू फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, ओके। एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर डेस्ट्रॉयड, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, डेस्ट्रॉयड का मतलब नहीं होता, पुराने वाले बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये आपका फोर्थ का आंसर है जी, फोर्थ का आंसर जी। अब जल्दी से हम रिएक्शन करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन हमने बताई दी, तो केमिकल इक्वेशन में यही है कि आपकी जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो जिन जिन पदार्थों को हम लेते हैं उनकी नोटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन को हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो। एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करने से आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। अब है कि रिएक्शंस, हाँ चलिए ठीक है, हाँ ये रही आने के क्वेश्चन को हमें ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, ये और थोड़ा सा देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द गिवन इक्वेशन। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टेंट्स, हाँ होते हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, सही बात है। जिंक सल्फेट इज प्रोडक्ट, हाँ सही बात है। इट इज़ नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अरे बैलेंस से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसे रट लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने बताई नहीं थी, तो वो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो में एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में आपकी एनर्जी है ना देनी पड़ रही है। तो अब हम पहली वाली केमिकल रिएक्शन लिमिटेड पॉइंट्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ मैं। तो पहली वाली केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine each other to form a single substance, that type of chemical reaction is called a combination reaction। ठीक है, कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड या क्लोराइन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैगलाइन बनेगा और हीट निकलेगी। ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद है डिकम्पोजिशन। कोई एक कंपाउंड हो और वो एक कंपाउंड बहुत सारे छोटी छोटी कंपाउंड या पदार्थों में टूट जाए, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने का एग्जांपल है, और फोटोलाइटिक रिएक्शन में आपका सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को जब बाहर सनलाइट में रख देते हैं तो वो सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, ब्रोमीन अलग हो जाता है। ठीक है,
एक और है इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम वाटर को वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ये देखो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। हाइड्रोजन का रेशियो गैस का होता है जस्ट डबल कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे हम बोलते हैं आपका रिएक्टिविटी सीरीज, क्या बोलते थे, रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप अच्छे से याद कर लो तो काम बन जाएगा। मतलब जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक सल्फेट बन रहा है। और ऐसा नहीं होगा, कम रिएक्टिव मेटल हमेशा रिएक्ट नहीं करेगी। ये सारी रिएक्शंस को हम बाद में प्रैक्टिस कराएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे थे। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये है, अभी स्टार्टिंग में करवाया था, BaCl2 जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है। रिडॉक्स रिएक्शन का कहानी ये है कि एक प्रकार का जो पदार्थ है उसका तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा पदार्थ है उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, रिडक्शन में ऑक्सीजन हट रही है, या रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात करनी पड़ेगी आपको। अब कौन सी कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और रिडक्शन का जैसा अपोज हो जाएगा, गेन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका था। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में होता क्या है कि कोई भी एडिबल पदार्थ होता है उसमें अगर ऑयल होता है तो वो ऑयल की वजह से वो खाने वाला पदार्थ है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर भर देना है। तो आपने देखा चिप्स वगैरह के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जानबूझ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रिएक्शन इज नॉट अपोजिट टू ईच अदर। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये है कि जिसमें एनर्जी दी जाती है, एक्सो वो है जिसमें एनर्जी बनती है, रिडक्शन ऑक्सीजन। तो ये आपका आंसर परफेक्ट है फर्स्ट का। अगर हम द मेटल विच कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो केवल आयरन ही ऐसा काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी, हम कुछ और भी बताएंगे। अब हम ऑप्शनल क्वेश्चन पे जाते हैं, MCQs पे जाते हैं। MCQs पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। ये देख लेते हैं MCQs। चलिए अब हम बात करते हैं MCQs की। तो 20 MCQs के आसपास में अभी कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो बड़ा होने वाला है। बात करते हैं, पहला है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या चीज़ होती है, द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट की। ये बात बिल्कुल सही है, तो मतलब ए ऑप्शन इसमें इंक्लूड होगा। बी में देखते हैं, द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स आर इक्वल टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन स्लोली आर शोन बाय द एरो। हाँ सही है, केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो एरो लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आई बात है। तो एंडो का मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ रही है,
तो बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें तो एनर्जी निकल रही है। रेस्पिरेशन, आपकी एनर्जी निकल रही है। स्लैकिंग ऑफ लाइम, वो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे एनर्जी निकल रही थी, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन एक ऐसी रिएक्शन है जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का सबसे सटीक एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी हम थोड़ा ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है। तो देख, बर्निंग ऑफ बायोगैस, तो इसमें एनर्जी निकल रही है। एक्सोथर्मिक का ही मतलब है इसमें एनर्जी निकली। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। डिजोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपकी बी है ना, बी और डी और सी ऑप्शन आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं और ए है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट एंड, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी शोन बाय द केमिकल रिएक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन सी पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पर। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब FeHCO के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा? FeHCO के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो देखते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम Fe रिएक्शन करेगा तो Fe2O3 बनेगा, FeO बनेगा और H2O भी बनेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज और कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई मैचिंग नहीं बिठ रही है। चलिए हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनती है? कंप्लीट कंबेशन ऑफ फ्यूल, कंप्लीट कंबेशन ऑफ फ्यूल, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट रेस्पायरेशन, वहाँ पे कहाँ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड? कंप्लीट कंबेशन ऑफ एंड रेस्पिरेशन, ये सही है। कंप्लीट, जब हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, द लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लैग्ड लाइम एंड हीट। ठीक है, द रिएक्शन में बी रिप्रेजेंट एज, तो रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये बनेगा। ठीक है, चलिए हीट निकलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, कौन सा वाला केमिकल चेंज नहीं है? देखो, राइपनिंग फूड, कच्ची फ्रूट से फ्रूट का पकना केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर केमिकल रिएक्शन है। तो केवल क्या बचा? लिक्विफिकेशन ऑफ द एयर, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। इफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, है ना, ब्रॉट नियर, अगर हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को नियर द माउथ ऑफ द गैस जार कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अगर लेके आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, जार के ऊपर, तो क्या होगा? जो काम हो रहा होगा बंद हो जाएगा। मतलब द मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कार्बन फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कार्बन फ्रॉम ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिजोल्यूशन ऑफ वाटर विल रेज इन टेम्परेचर। डिजोल्यूशन ऑफ वाटर विल रेज द टेम्परेचर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमोनियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से भी, नमक पानी में डालने से कोई चेंज थोड़ी आता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डाइल्यूशन इन वाटर रेज इन टेम्परेचर। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें चेक करना है ना, 11 क्वेश्चन के अंदर। तो पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो सही हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन
जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक, सही है। वगैरह रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग एंड आयरन, ये तो ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग और आंसर सही है, मतलब टिक लगाएंगे सी पे। द पॉलीमराइजेशन ऑफ इज एग्जाम्पल ऑफ, पॉलीमराइजेशन किस टाइप का एग्जाम्पल होती है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है। तो सारे काम होते हैं, ऑप्शन होगा डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द रेट ऑफ करोजन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ करोजन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ करोजन डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है ना के ऊपर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी इज़ नॉट रिलीज, कौन सी रिएक्शन में नहीं रिलीज होगी, तो केवल ये वाली रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अदरवाइज सब में हीट रिलीज होने वाली है, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अब है डाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डाइजेशन किस टाइप का एग्जाम्पल है, डाइजेशन किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या आपका डाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये सुबह से हम बता रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं 2Na+Cl2 के साथ रिएक्शन करने की, तो ये आपका NaCl हो जाता है, ठीक है। NaCl आपका हो गया, तो इसमें क्या देखोगे, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी सही है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी सही है। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई दो अलग रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना, तो एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सी। तो ये रिएक्शन होती है, तो इन दिस रिएक्शन द सल्फेट सब्सटेंस विच गेट रिलीज, किस में रिडक्शन हो जाता है, इसमें जो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किस में हो रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है रिडक्शन H2S + SO2। अच्छा ये पूछ रहे हैं सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बस इतने ही मुझे करवाने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय जिंक, कौन सा वाला जिंक के द्वारा रिड्यूस जो नहीं होता, तो एल्यूमिनियम जिंक के द्वारा रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैला दें, वायरल कर दें इस वीडियो को, और कल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कल के आने वाले